इस मंदिर में यदि खैनी और सिगरेट और जितना भी दारू डालेंगे, क्या परमेश्वर का आत्मा रहेगा? नहीं रहेगा प्यारों। शैतान का 2 गोली है। पहला गोली नशा, दूसरा गोली व्यभिचार। इससे कोई नहीं बच रहा है। अच्छा काम कीजिएगा तो नहीं मरेंगे। बुरा काम कीजिएगा, क्योंकि शराब पीने से 3 फायदा है, बता रहा हूँ। फायदा ये है, आप बूढ़ा नहीं होगा मेरे जैसा। सबको यीशु है फिर से आप सबको स्वागत करते हैं शोएब ब्लॉग में। हम लोग वापस जा रहे हैं अभी, और इस साल 2026 में बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, और अभी रिटर्न वापस जा रहे हैं मेला के, और मेला पहुंचेंगे अभी। और जैसा कि हर साल मैं बुजुर्ग बाबा जो समूएल डांग है उनका वीडियो बनाता हूं, उनसे बात करता हूं। इस साल भी यदि आए हैं तो उनसे बात करेंगे। जितना हम लोग इधर से उधर जा रहे हैं वापस, उतना फिर उधर से इधर आ रहे हैं। आइए। और कैसे हैं? ठीक है बेटा, और आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी ठीक हैं। चलिए। तो हर साल आपसे जब आता हूँ, 3 साल हो गया लगातार आपसे मुलाकात करके जाता हूँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करते हैं। और थोड़ा सा फिर से आप अपना परिचय बता दीजिए, थोड़ा सा सामने का। मेरा नाम शामुएल डांग। मैं 1971 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अल्बर्टिका के साथ था। अल्बर्टिका मेरे सामने मर गया, मुझे 2 गोली लगी, मैं भी गिर गया। लेकिन पाकिस्तानी आया तो देखा तो मरा हुआ, हम सांस भी नहीं लिया, इसलिए हम छोड़ दिया। और आज इतने प्रियजनों के साथ में मिलने का सुंदर अवसर प्रभु ने दिया। और आज जितना भी मैं काम करता हूँ, वीरबंकी, कोचांग, गुदड़ी, उधर जितना भी हमारे भटके हुए लोग हैं, उनके साथ में 3 दिन मुझे रहना है, और गीत गाता हूँ और प्रवचन देता हूँ, और बहुत सारे नाव का मंडल आत्मसमर्पण कर चुका है आज तक। इसीलिए मेरा यही काम है। आप इंसान है तो आप इंसानियत की तरह रहिए, हाँ, और बुराई से दूर रहिए। और नशा बिल्कुल झारखंड वासियों को आज बर्बाद कर दिया है। शैतान का 2 गोली है, पहला गोली नशा, दूसरा गोली व्यभिचार। इसे कोई नहीं बच रहा है। इसलिए आज इन सभी नशा को हम लोग को छोड़ना है, खैनी से लेकर के। क्यों गलाती 5:19 में बाइबल में कहा है, ऐसे ऐसे काम करने वालों के लिए परमेश्वर के राज में कोई जगह नहीं है। इसलिए आज जीवित रहते ही हम लोगों को प्रभु के निकट आना है, और स्वर्ग जाने के लिए हमको तैयारी करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का ऐतिहासिक में मुलाकात होने के लिए बहुत सारे बेटे बेटियों को, प्रियजनों को मेरी ओर से यीशु सहाय, जय यीशु। बाबा आपसे एक गीत सुनना चाहेंगे, वो बंद करके एक गीत सुनेंगे आपका मुँह से। बांधता तो हर साल आप होते मुलाकात हो, बहुत खुश ऐड कर रहा। बहुत अच्छा बेटा, ये 80 साल हो पाया। हाँ, एना की होड़ो को लगिन ते नने चाबो आप बुजुर्ग का पुचिना कमी तना, एना के होड़ो को तारे सेटर लगिन ना गिर जोड़ाई भाई तना जामड़ी रे। अच्छा, सो बिना प्लास्टर को होबा जाना ना दो, ये जो निसाल दिया संस्कार को होबा। अच्छा ठीक। तो कट कलंग अबन अमियान दुरंग ताबो। अच्छा वो दुरंग ताबो मिसा। हम लोग ये गीत गाएंगे। हाँ, जाके ने योते दिसुमुरे आबू होड़को चिलका बुही जुआ, इनका गिबू से नोरुआड़ा रे। ने योते दिसुमुरे आबू होड़को चिलका बुही जुआ, इनका गिबू से नोरुआड़ा रे। हाय रे नांगा गिबू ही जुआ, नांगा गिबू से नोरुआड़ा रे। हाय रे नांगा गिबू ही जुआ, नांगा गिबू से नोरुआड़ा
Samati buhi jua, samati ke muse noa, jetana yo kabui di toraya. Ratan buhi jua, ratan muse noa, rarika ke te muse noa re. Ahare nangagi buhi jua, nangagi bu senoruadare, hai nangagi bu senoruadare. बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत है अयूब का पहला अध्याय 18 से 20 सदवोदेश 5:15 में ये गीत है। हम लोगों को जाना ही है एक दिन। हम मेहमान हैं यहाँ। मेहमान 2 दिन ज़्यादा सीधा रहेगा, उसके बाद में नहीं रहेगा। इसलिए इसी जीवन में हमको वहाँ जाने के लिए तैयारी करना है। जब हम कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई लिपस्टिक लगाता है, कोई अच्छा जो है ना करता है, कोई जो है ना सिर को अच्छा से बनाता है, लेकिन यहाँ के लिए हम सबों को वचन रूपी श्रृंगार से हम लोगों को श्रृंगारना है अपने आप को, और बुराई से दूर रहना है। इंसान है तो इंसानियत आप में होना चाहिए, मुझ में होना चाहिए, क्योंकि अयूब 10:10 में कहा है, मैंने तुमको दूध की तरह डाला, दही की तरह तुम जम गए, हाड़ मांस ना चढ़ाकर 9 महीने के बाद में बालक बालिका के रूप में उत्पन्न किया हूँ। कभी तुम सोचा है कितना मेहनत से तुमको मैं बनाया। तुम मेरा मंदिर हो, उसको अशुद्ध न करो, उसको नाश न करो, क्योंकि पवित्र है और वह तुम ही हो। इस मंदिर में यदि खैनी और सिगरेट और जितना भी दारू डालेंगे, क्या परमेश्वर का आत्मा रहेगा? नहीं रहेगा प्यारो। और हम लोगों को स्वर्ग राज में जगह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अशुद्ध कर रहे हैं इसको। परमेश्वर का घर है। मंदिर मस्जिद गिरजा में परमेश्वर नहीं रहता है, लेकिन वो तो हम लोग बनाए हैं, लेकिन हम अपने आत्मा को अपने रहने के लिए हम लोगों को बनाया है। इसीलिए इसको शुद्ध और साफ रखना है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आज के ऐतिहासिक दिन में हम एक दूसरे से मिल करके हम लोग प्रभु का जो यहाँ का जो आश्चर्य कामों को के द्वारा से हमारे झारखंड में किया है, बहुत अच्छा है। इस्राएलियों को लाल सागर में मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा से लोगों को पार किया। परमेश्वर ने जमीन होकर के पार किया, समुद्र को 2 भाग कर दिया। आज यहाँ का भी परिस्थिति ऐसा है, यहाँ भी ऐसे ही हुआ। 120 जन को जुलाई अगस्त 1857 में यहाँ दौड़ा के ले गया जमींदार के सिपाही लोग। और यहाँ पर जब नदी के पास आया तो देखा तो पूरा नदी भरा हुआ है। तब विनती कर रहे हैं, प्रभु हम लोगों को बचाइए। तब एक बड़ा सा पेड़ वहाँ से उठा के लाया और इस टापू में ऐसा हो गया और उसमें पार हो गया। उसके बाद में ये लोग 6 महीने तक यहाँ रहा। मैं गीतों में यूट्यूब में भी हम डाल दिया हूँ, हाँ, डूमरगढ़ी, हाँ, इस गीत को, है ना। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। आप आराम से जाइएगा, अच्छा से जाइएगा, परिवार में अच्छा से रहिएगा। 10 आज्ञा हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 ही आज्ञा परमेश्वर ने हम लोग को छान के दिया है, निचोड़ करके दिया है। अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, बुद्धि से, शक्ति से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी और अपने भाई से प्रेम रखना, यह भी आज पूरा करना मुश्किल हो गया है। अगर हम लोग बुजुर्ग आदमी किसी को कहेंगे तुम भाई प्रेम से रहो, तो हाबिल और कायन भी तो नहीं बना उन लोगों का। हाँ, इसीलिए हम लोग भी ऐसे, यही है शैतान का काम। और शैतान का 2 गोली है, पहला गोली नशा, दूसरा गोली व्यभिचार। इसे कोई नहीं बच रहा है। शराब का मतलब क्या है? शराब 100% राक्षस जैसा बनाने वाला वस्तु को शराब कहते हैं। मदिरा किसे कहते हैं? माँ से मरघट, दिशा दिखाने वाला, रास्ते रास्ता, मरघट का रास्ता दिखाने वाले को मदिरा कहते हैं। इसे हम लोग को दूर रहना है। मैं हाथ जोड़ के सबों को कहता हूँ कि आप लोग इससे बचे रहिएगा। हम तो उधर लद्दाख में था, फिर भी हम जो है ना दारू नहीं पीता था, क्योंकि हमारा माँ बाप जो ना अच्छा शिक्षा दिया। हम 10 कंबल ओढ़ेंगे लेकिन हम दारू नहीं पिएंगे। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबों के लिए अच्छा मौका है। इसी जीवन में हमको स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करना है। और एक सवाल है बाबा, जैसे कि हम लोग का बहुत जगह पे हम लोग का युवा लोग का सम्मेलन या तो कहीं भी प्रोग्राम होता है, तो हाँ। आपको अगर हम लोग गेस्ट के रूप में बुलाएंगे तो आप आएंगे कि नहीं? एकदम आएंगे। प्रभु इसीलिए हमको मर गया था एक थर में, तब बचाया। जो कल्पना तुम्हारे विषय में करता हूँ भला के लिए करता हूँ, इसलिए आज हमको बचाया। क्यों बचाया?
इसीलिए बचाया कि जैसे भजन सहित 71 में दाऊद ने कहा है, परमेश्वर अब मैं बूढ़ा हो गया, बाल भी पक गया, लेकिन हमको मत ले जाइए, जब तक कि आने वाले पीढ़ी के लोगों को अच्छी बातों को, आपका वचन को नहीं सुना दूँ, तब तक मुझे मत ले जाइए। इसीलिए उसका भी हम गीत बना दिया है। हाँ, इसलिए मैं ज़रूर आऊँगा। मेरा 80 साल हो गया, लेकिन परमेश्वर इतना गीत गाने का और चलने का क्यों शक्ति दिया है? हाँ बाबा, इसीलिए तो ऐसे ही आप हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहिए, हम देते रहेंगे। हम लोग बस प्रार्थना है, यही काम है। अगर प्रभु ने हमको मृत्यु से बचा लिया, उसका काम नहीं करूँगा तो मुझसे बड़ा पापी कोई होगा? नहीं होगा। पौलुस जैसे बोलता है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जवान वर्गों से मैं अर्जी करता हूँ, नशा से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करने वाले, उसमें हम गीत में जोड़ दिया है उस पर जो तड़के उठ कर मदिरा पीने लगते हैं। ये सारे गीत है, ये सही है। 5-11 ठीक है बाबा, बहुत फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला साल फिर से आपसे मिलेंगे, एकदम मिलेंगे। हम लोग नहीं मरेंगे। अच्छा काम कीजिएगा तो नहीं मरेंगे। जी। पूरा काम कीजिएगा, क्योंकि शराब पीने से 3 फायदा है, बता रहा हूँ। फायदा ये है, आप बूढ़ा नहीं होगा मेरे जैसा। दूसरा, आपके घर में चोर नहीं घुसेगा। तीसरा, आपके पास कुत्ता भी नहीं आएगा। आप सुन लीजिए क्यों ऐसा है, 3 फायदा है। अरे भाई, पीते पीते 25 साल होते तुम मर जाओगे तो मेरे जैसे बूढ़ा होगा? नहीं होगा बाबू। उसके बाद में जितना धन दौलत, टका पैसा दो, सब कुछ दो ना, पीने में उड़ा दोगे तो चोर क्या लेने तुम्हारे घर आएगा, मेरे घर आएगा? हाँ, 25 साल होते होते थोड़ा डांटा लेके तुम घूमोगे तो कुत्ता आएगा? नहीं आएगा। यही फायदा है। इसीलिए जो शुरू नहीं किया, आज से शुरू कर दीजिए। जाइए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। गाना के गा दीजिएगा। गा दिया एक गा दीजिए। हम लोग तो अभी पहुँचे हैं। धन्यवाद। गाना तो दे देते, गाना तो गा दीजिएगा।